आज हम चर्चा करेंगे गीता के चौथे अध्याय की। और जो चौथा अध्याय है वो ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। इसमें 42 श्लोक हैं। 1 से 18 तक सगुण भगवान का प्रभाव और कर्मयोग का विषय वर्णन किया गया है। और 19 से 23 श्लोक में योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। 24 से 32 में फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन किया गया है। और 33 से 42वें श्लोक तक ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है। बंधुओं, विवेचना प्रारंभ करने से पहले हम नर को, नारायण को, सरस्वती जी को और व्यास जी को नमन करते हैं और गुरु महाराज को नमन करते हैं। उसके बाद में इसकी विवेचना प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान बोले अर्जुन से, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाक से कहा। तो भगवान बोलते हैं कि भाई ये अर्जुन, ये जो है सबसे पहले ये योग मैंने सूर्य से कहा है। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा है और मनु ने अपने जो पुत्र राजा इक्ष्वाक को कहा है। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तो पुरातन समय में जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान तो राजघराने को दिया जाता था, राजाओं को दिया जाता था, उनके बच्चों को दिया जाता, मंत्रियों के बच्चों को दिया जाता था और ब्राह्मणों के बच्चों को दिया जाता था। और जो है जो इच्छुक हों, उन जो गुरु लोग जिनको समझते थे उचित, उन सबको भी ज्ञान दिया जाता था। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य अर्थात गुप्त रखने के योग्य है। ये गोपनीय विद्या उस जमाने में मानी जाती थी और हर एक किसी को इसका रहस्य बतलाया नहीं जाता था। आपका जन्म, अर्जुन फिर कहते हैं कि हे भगवान, आपका जन्म तो अभी हुआ है अर्वाचीन में, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है अर्थात कल्प के आदि में हो चुका है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। भाई ये शंका जाहिर करी। तब जो है कृष्ण भगवान ने उसको बोला है कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन उन सबको मेरे को वो याद हैं और उनको तू नहीं जानता है। मैं अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। फिर भगवान कहते हैं कि हे भारत, जो बहुत ही पुराना जो पॉपुलर श्लोक है, यदा यदा है धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। वो बोलते हैं कृष्ण भगवान का, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। तो माया से भगवान अपना जो है वो अवतार धारण करते हैं साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए और धर्म की अच्छी प्रकार स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं। तो वो जो है भगवान कहते हैं कि भाई मेरा जन्म जो है वो कोई साधारण नहीं है, मेरा जन्म अलौकिक है। और इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। तो हम भगवान के जो है बाहरी स्वरूप को देखते हैं, लेकिन जो भगवान है वो जो है परम तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, वो जो है वो योग माया से सामने दिखाई देते हैं कि ये वही साधारण मनुष्य है, लेकिन वो पहले से ही ईश्वर का रूप है और वो यहाँ पे संसार का उद्धार करने के लिए, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, दुष्ट मनुष्यों को जो है वो नाश करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए वो अवतरित होते हैं। और भगवान कहते हैं कि पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। यानी कि जो
पहले साधना करके जो पवित्र हो गए और जिनके सब पाप साधना करके नष्ट हो गए, वो पहले वो लोग भी मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं, पहले भी मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस रूप में भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार में भजता हूँ। यानी जितनी सत्यनिष्ठा से और जितनी लगन से जो मुझे जितना भज रहा है उसको जो है मैं उसी प्रकार से उसका पारितोषिक देता हूँ। क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। क्योंकि आदमी चाहे देवी देवताओं को पूजे चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो अंत में अनुसरण किसका है कि वो सब व्यवस्था बनाई हुई है भगवान की, वो उसी का अनुसरण करता है। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है। लेकिन जो रजोगुणी स्वभाव के लोग हैं, जो फलाकांक्षी हैं, वो देवी देवताओं के पास जाके उनका पूजन करते हैं और उनको उसकी जो है तुरंत फल मिल जाता है। लेकिन उनका जो फल है वो भी ईश्वर के द्वारा जो विधि विधान हुआ है उसी के अंतर्गत उनको प्राप्त होता है। और फिर कहते हैं कि मेरी जो है कर्मों में कोई स्पृहा नहीं है, कर्मों से मैं अटैच नहीं हूँ, मेरी आसक्ति नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। भगवान जो है वो आनंद घन है और आनंद स्वरूप है, परमानंद है और ब्रह्म रूप है, तो वो तो अलिप्त हैं, उनसे जो है कोई भी गुण जो है वो अटैच नहीं है, तो वो अनासक्त हैं। तो इस प्रकार जो आदमी मुझे तत्व से जान लेता है वो भी कर्मों से नहीं बनता। अगर मनुष्य अपने ज्ञान के द्वारा और भक्ति के द्वारा या कर्म योग के द्वारा इस चीज को जब पहचान लेता है तो जो है वो भी निष्काम कर्म हो जाता है, उसके कर्म भी जो है वो बंधन कट जाते हैं। फिर कहते हैं भगवान के कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली बात समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, हाँ, तो ये भी कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है, यानी बहुत गहरी है। विकर्म क्या है, जो विपरीत कर्म है, और कर्म क्या है, जो हम करते हैं, और जो काम्य कर्म होते हैं जो कोई कामना के लिए करे जाते हैं, और निषिद्ध कर्म वो है जिनका का निषेध है। तो ये जो है जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। अब भगवान कह रहे हैं जो कर्म में अकर्म देखता है, अब कर्म में अकर्म कैसे होगा भाई, ये बड़ा गूढ़ विषय है। तो ये जो है इसको विरोधाभासी प्रतीत होता है, लेकिन ये विरोधाभासी नहीं है। जो कर्म में अकर्म देखता है, योगी है या ज्ञानी है या कर्मयोगी है, वो जो निष्काम कर्म करता है और निष्काम कर्म का फल उसको नहीं मिलता है, उसका संस्कार संग्रह नहीं होगा, कर्माशय का निर्माण नहीं होगा। तो क्यों? क्योंकि वो कर्म से अलिप्त है, फल से भी अलिप्त है, फलाशा भी नहीं है उसमें, और ये जो है इसलिए उसका जो वो कर्म है वो अकर्म हो गया। और जो अकर्म में कर्म देखता है, अब अकर्म क्या है कि मान लीजिए आपने ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं है और सिर्फ इस वजह से कर्म का त्याग कर दिया कि भाई ये काम करने से हमको बहुत कष्ट होता है, ये कमाई करने में हमको बहुत दुख होता है, इसलिए ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, तो ये क्या है कि अकर्म हो गया। लेकिन अकर्म में कर्म देखता है, अब जो वो काम नहीं कर रहा है उसमें क्रिया क्या हुई, न करने वाली क्रिया, तो वो जो अकर्म है ये उसका कर्म हो गया कि भाई जो काम्य कर्मों को नहीं करना चाह रहा है, जो किसी कर्म को नहीं करना चाह रहा है, तो ये भी एक क्रिया हो गई, तो ये कर्म हो गया कि काम न करते हुए भी कर्म हो गया कि भाई हम जो है ये काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये वाला काम नहीं करेंगे, कोई भी कार्य उनको दिया जाए वो काम नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया कि भाई उन्होंने ये सोच लिया कि ये काम हम नहीं करेंगे, तो ये भी क्या हो गया कि नहीं करने से भी वो कर्म हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने नहीं करेंगे, तो ये जो है एक कर्म हो गया। तो जो अकर्म में कर्म देखता है, क्या कर्म, जो कर्म का त्याग वो कर रहा है, जो कर्म को छोड़ रहा है, उसमें क्या है, ये छोड़ने वाली क्रिया उसमें लागू होती है। वो मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। तो एक कर्म और अकर्म को समझना बहुत जरूरी है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं,
तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अब जब आप शास्त्र सम्मत कर्म करेंगे और निष्काम कर्म योग करेंगे हैं, फलाशक्ति से और अनासक्त भाव से कर रहे हैं, संबुद्धि से कर रहे हैं और ब्रह्म आत्मा की बुद्धि से कर रहे हैं, तो वो कर्म जो है, जब आप इस तरीके से शास्त्रीय कर्म करते हैं तो वो जो है उसका कोई आपको फल नहीं लगता, दोष नहीं लगता, चित्त शुद्ध हो जाता है और ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है और मनुष्य ब्रह्म रूप हो जाता है। और उस जो है ऐसे ही ज्ञानी को हम लोग पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों और उसके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बढ़ता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सारे कर्म बंधन का नाश हो गया और मनुष्य की ब्राह्मी स्थिति हो गई, उस समय अगर वो कोई कर्म भी करता है तो उससे वो अलिप्त रहता है। इसलिए वो समझ लीजिएगा कर्म करते हुए भी अकर्ता और न कुछ करते हुए भी कर्ता होता है। कि वो कुछ नहीं कर रहा है तो नहीं करने वाली क्रिया हो रही है तो उसमें वो न करते हुए भी कर्ता हो गया, और कोई कर्म कर रहा है तो वो अकर्ता है। क्यों? क्योंकि उसमें फलाशा नहीं है और अहम बुद्धि नहीं है कि मैं ये कर रहा हूं, तो निष्काम हो गया। तो जब निष्काम हो गया और फलाशा का त्याग कर दिया, अनासक्त हो गया, तो वो जो है कर्म भी अकर्म हो जाता है उसका। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त हो गया। जब निष्काम कर्म योग मनुष्य का सिद्ध हो जाता है तो वो कुछ भी करता है, कोई आशा नहीं रहती है, डिजायर्स खत्म हो जाती हैं और सिर्फ शरीर का, जब तक शरीर रह गया है, शरीर के लालन पालन के लिए और शरीर की जो चेष्टा है उनको सिर्फ अपना कर्तव्य समझ के करता है और परमात्मा में उसका मन अर्वगत रत रहता है, तो वो जो है ऐसे मनुष्य को किसी चीज का कोई पाप नहीं लगता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। जब समत्व बुद्धि योग की प्राप्ति हो जाती है तो क्या है कि मनुष्य द्वंद्वों से परे चला जाता है। कोई भी कार्य है, चाहे उसका कुछ भी फल मिले, चाहे मीठा मिले, चाहे कड़वा मिले, उन सब चीजों का कोई काम सिद्ध हो न सिद्ध हो, बन जाए बिगड़ जाए, उन सब चीजों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वो सारे कर्म के बंधन से छूट जाता है और उसको जो है कर्म जो योग की प्राप्ति हो जाती है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। अब जिसका देहाभिमान नष्ट हो गया, अहम नष्ट हो गया, फलाशा नष्ट हो गई, आसक्ति नष्ट हो गई, तो वो क्या है कि हर वक्त उसका मन, उसका जो आत्मा से वो परमात्मा में, अपनी अंतरात्मा से परमात्मा में, मन को भी कई बार जो है ना अंतरात्मा बोल देते हैं कि उसका चित्त हर वक्त परमात्मा में हर वक्त लीन रहता है। तो ऐसे मनुष्य के लिए तो सारे कर्म उसके यज्ञ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और उसके जो कर्म है वो विलीन हो जाते हैं, यानी वो कर्म जो है उसके नष्ट हो जाते हैं, उसका फलदायी नहीं रहते। तो कर्माशय का जो कर्म संस्कार जो है इकट्ठा नहीं होता, तो उसको जो है पुनर्जन्म के हेतु नहीं होते, उसको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। जब कर्म नष्ट हो गए तो मनुष्य जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुबह भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म में भी है। अब जब ब्रह्मी, अब धारणा है, ब्राह्मी धारणा आपकी हो गई, ब्राह्मी ध्यान हो गया और ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, तो ये क्या है, मनुष्य क्या हो गया, ओम नमो ब्रह्म, अहम ब्रह्म, वयम ब्रह्म, सर्व ब्रह्म, शिवाय सततम नमः। अब जब मनुष्य धारणा हमारी पुष्ट हो जाती है और हर वक्त हर चीज हमें ब्रह्म रूप में दिखाई देती है, ब्रह्म आत्मा बुद्धि हो गई, ब्रह्म की और आत्मा की एकता जब हो जाती है, जब हमारा विवेक जागृत हो गया, ब्रह्म की और आत्मा की एकता सिद्ध हो गई, तो हमें क्या है कि जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो सभी ब्रह्म रूप है, स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, सब कुछ ब्रह्म रूप है। और उसकी यज्ञ की सारी जो क्रियाएं क्या है, जो द्रव्य डाल रहा है वो भी ब्रह्म है, अग्नि की चीज जिसमें जला रहा है वो भी ब्रह्म है, यज्ञ की क्रिया भी ब्रह्म है और उससे प्राप्त जो फल होगा वो भी जो है ब्रह्म रूप है, ब्रह्म है। तो इस तरीके से उसको जो फल मिलता है वो सब कुछ क्या मिलता है, ब्रह्म ही है।
तो इस तरीके से मनुष्य की जब हमारी ध्यान, धारणा, दर्शन, ब्राह्मी जब उसके सारे सिद्ध हो गए, साधना सिद्ध हो जाती है, मनुष्य उसमें हर वक्त रत रहता है, तब हर चीज उसकी ब्रह्म रूप में परिवर्तित हो जाती है और उसके लिए सब कुछ भी ब्रह्म है। कोई भी चीज है, चाहे गौ, हस्ती, कुत्ता, चांडाल, कोई भी चीज हो, वो सब चीजें उसकी जो है वो ब्रह्म रूप में हो जाती है। दैव में वापरे यज्ञम योग ने पर्योपासते ब्रह्माग्नव परे यज्ञम यज्ञ नोवप जुह्यति। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन परम परम्परा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, कभी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उनका यज्ञ कर रहे हैं, दूसरे जो है क्या कर रहे हैं कि अग्नि में अभेद दर्शन रूप के वो अग्नि को ही ब्रह्म रूप मान के, कि वो अग्नि को ब्रह्म रूप मान के अभेद दर्शन, तो उसका वो एकता हो गई कि वो अग्नि को ब्रह्म मान के और उसकी की पूजा कर रहे हैं। इसी तरीके से जो लोग हैं, जो अलग अलग जो ऋषि हैं, जो योगी हैं, वे समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब आप संयम से बरत रहे हैं। जब मनुष्य जितेंद्रियता प्राप्त करता है, संयम की प्राप्ति कर लेता है, तो वो सब क्या है, जब संयम हो गया तो इंद्रियों के विषयों से उसको विरक्ति हो गई, तो जब वो विषय ग्रहण करता है तो वो ब्रह्म रूप समझ के उन विषयों को ग्रहण करता है। तो इंद्रियों के द्वारा आचरण करते हुए भी वो उसका इंद्रिय जो है वो यज्ञ कार्य हो जाता है कि इंद्रियों का सेवन कर, क्योंकि उसकी आसक्ति खत्म हो गई है, फलाकांक्षा खत्म हो गई, अहम खत्म हो गया, हर चीज ब्रह्म रूप हो गई, ब्राह्मी जो है धारणा हो गई, ब्राह्मी ध्यान हो गया, ब्राह्मी स्थिति हो गई, तो उसके लिए सब चीज जो है वो फिर क्या हो गया कि इंद्रिय रूप अग्नि में हवन की क्रिया, इसलिए इसको बोलते हैं। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब जो बहुत से योगीजन क्या करते हैं कि सारी क्रियाओं को प्राणायाम में हर प्राण को ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ईश्वर में लीन कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं ईश्वर की आहुति दे रहे हैं, हर सांस के साथ में ईश्वर को जो है अर्पण कर रहे हैं, हर जो है प्राणायाम सांस ले रहे हैं तो ईश्वर के साथ निकाल रहे हैं, तो ईश्वर के साथ चिंतन, उसी के साथ धारणा बनी हुई है, ईश्वर उनके अंग संग है, तो ब्रह्म रूप का ही जो है वो करते हुए, तो उनकी जो समस्त क्रियाएं हैं वो ज्ञान से प्रकाशित जो ब्रह्माग्नि है, तो जब आत्मदर्शन हो जाता है, आत्मस्थिति की प्राप्ति हो जाती है, तो उनकी समस्त क्रियाएं, सारी प्राण का स्पंदन, वो सारा का सारा ईश्वर में, ब्रह्म तत्व में, वो उनकी प्रत्येक क्रिया ब्रह्म तत्व में एक हवन की लौ को प्रकाशित करती है, उनकी दिव्य ज्योति जल जाती है और उस ज्योति यज्ञ में वो सारे जो उनके जितने भी कार्य कर रहे हैं, वो समस्त क्रियाएं हैं, वो चाहे वो इंद्रियों से कर रहे हो, चाहे मन से कर रहे हो, चाहे बुद्धि से कर रहे हैं, वो सारे के सारे उनके यज्ञ रूप हो जाते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसा तीक्ष्ण व्रतों से युक्त होकर स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का करने वाले हैं। तो ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं, चाहे वो द्रव्य यज्ञ की क्रियाएं हो, चाहे वो तपस्या करने की क्रिया हो, चाहे वो योग लगाने की क्रिया हो, योग यज्ञ हो, चाहे वो अहिंसा या स्वाध्याय करके अपने संयम को सिद्ध करने वाली क्रियाएं हो, अपना एनालिसिस करके स्वाध्याय या ज्ञान यज्ञ की क्रिया हो, ये सारी की सारी क्रियाएं जो हैं वो यज्ञीय कार्य हैं। इनको हम जो है क्या कहते हैं, ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स के यज्ञ हैं। दूसरे बहुत से योगीजन क्या करते हैं कि प्राण वायु में अपान वायु को, प्राणायाम में क्या करते हैं कि बाह्य कुंभक करा, अंत कुंभक करा है, और प्राण और अपान, तो ये जो अंत कुंभक वायु कुंभक करके जो जो रोकते हैं, तो क्या है कि प्राण को अपान में हवन करना, अपान वायु को प्राण वायु में हवन करना, और इन सब जो है प्राणों को ईश्वर में अर्पित करना। तो ये प्राणायाम की क्रिया भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है। तो जो है कुछ लोग इसी का हवन करते हैं प्राणायाम करके। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। ऐसे जो साधक हैं वो सारे के सारे वो उनको पाप को करने वाले और ईश्वर को जानने वाले हैं। फिर है इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू
कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। इसी तरीके से और बहुत तरह की क्रियाएं शास्त्र पढ़ोगे तो उसमें हजारों तरह की क्रियाएं बताई गई हैं। ये सारी क्रियाएं क्या है? ये हमारी यज्ञ कार्य हैं। जो भी कार्य सतोगुणी भावना से और जो अनुराग पूर्वक है ईश्वर की भक्ति में या ज्ञान पूर्वक जो ईश्वर को समर्पित जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो सभी अलग अलग तरीके के यज्ञों के ही समान है, वो यज्ञ ही है। हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम जो ये बाहर का यज्ञ करते हैं, किसी ने वस्त्र दान कर दिया, किसी ने गायत्री का जो है वो समिधा से यज्ञ कर दिया, किसी ने दूसरे यज्ञ कर दिए, इन सब यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ क्या है कि तत्व में ईश्वर के तत्व का विवेचन करके ब्रह्म तत्व में मन को स्थिर कर देना और आत्मा परमात्मा संबंधी विषय का चिंतन मनन और विश्लेषण करके परमात्मा में स्थित हो जाना। तो एक तत्व में जब हमारी स्थिति हो जाती है तब इसी को हम बोलते हैं ज्ञान यज्ञ। इस क्रिया को ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। और ज्ञान योग, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली बात दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भांति भांति से जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? आपको जो एक्सपीरियंस टीचर से मिलेगा। भाई आप उनको जो भी गुरु लोग हैं, ऋषि लोग हैं, उनके पास जो है तू जाओगे और उनको प्रणाम करोगे, उनका आदर करोगे और नम्रता पूर्वक जिज्ञासा करोगे, क्योंकि धर्म जिज्ञासा की चीज है। ज्ञान बिना जिज्ञासा के जो है, अगर प्यास नहीं लगी है और आप किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं ज्ञान को, तो फिर वो मार्गदर्शन आपको नहीं मिलेगा। और जब मार्गदर्शन आप हृदय से मांगेंगे तो मार्गदर्शन अगर आप पात्र हैं तो आपको जरूर मिलेगा। और जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन, फिर जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेषता से पहले अपने में और फिर पीछे मुझ सत्यानंद घन परमात्मा में देखेगा। और जब ज्ञान हो जाएगा तो तेरा मोह नष्ट हो जाएगा। जब मोह नष्ट हो जाएगा तो तू ब्रह्म रूप ब्रह्म आत्मा की बुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, समता की दृष्टि प्राप्त हो जाएगी और ब्रह्म तत्व की और आत्म तत्व की, कि मेरा आत्मा ही ब्रह्म रूप है। आत्मा जो है ब्रह्म का ही अंश और ब्रह्म रूप है। जब ब्रह्म की और आत्मा की एकता स्थापित हो जाती है, इसको बोलते हैं ब्रह्मात्मा की बुद्धि। जब ब्रह्मात्मा की बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है तो फिर क्या है कि ये समस्त ब्रह्मांड ईश्वर के अंदर समाया हुआ है? क्योंकि ईश्वर क्या है? निराकार और अविनाशी। तो जो निराकार और अविनाशी है उसी के अंदर ये सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और मेरा आत्मा भी वो ब्रह्म रूप है। तो मेरा आत्मा जब अनंत ब्रह्म रूप है, ये ब्रह्म साक्षात्कार मनुष्य को जब हो जाता है योगी को, तब उसको पता लगता है कि ये समस्त ब्रह्मांड मेरे अंदर समाया हुआ है। क्यों? कि आत्मा तो ब्रह्म रूप है। आत्मा और परमात्मा एक चीज है, कोई अलग अलग चीज नहीं है। कि जीव जब मोह में माया में आसक्त होता है तो वो आत्मा क्या है? वो आत्मा को मोह नहीं होता है, वो हमारे महत तत्व में मन में वो मोह होता है। आत्मा तो पहले भी निर्मोही है। तो जब हमें ज्ञान हो जाता है तो जो